हेलो गाइस, सीसीएनए फुल कोर्स सीरीज के 10th वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सिस्को में मेमोरी का टाइप कौन कौन से होते हैं, जिसमें रैम की बात हमने किया था, रोम का हमने बात किया था, फ्लैश मेमोरी कौन सा होता है, क्या काम बेसिकली उसका होता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होता है, तो ये सब हमने बात किया था। उसके बाद राउटर में इंटरफेसेस के बारे में हमने थोड़ा बात किया था। ये जो कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं वो सिस्को राउटर बेसिक्स जो हम कवर कर रहे हैं उसी में ही एक पार्ट है, जो कमांड्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने हमें कमेंट्स में डाला था कि सर थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट को कवर कीजिए, तो ऑफिशियली आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम सिस्को राउटर के अंदर कौन कौन सी कमांड्स बेसिकली जो बेसिक लेवल पे जानने की रिक्वायरमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आपके सामने मैं लेकर आया हूं, देखिए ये सिस्को राउटर के मैंने आपको बताया था दो मोड होते हैं। वन इज कॉल्ड कमांड लाइन, कमांड के थ्रू आप सिस्को को राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। तो हमने लास्ट वीडियो में बात भी किया था कि जब आप कमांड लाइन से एक्सेस करते हैं तो इंडस्ट्री में ज्यादा सीएलआई यूज में आता है। सीएलआई का एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि एक तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, दूसरा क्या है ट्रबल शूटिंग सीएलआई में बड़ा इजी होता है। इजी मतलब मैं कहूंगा कि भाई आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जीयूआई मोड पे ट्रबल शूटिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मैं कहूंगा कि वहां पे कॉन्फ़िगरेशन देखने का ज्यादा वो है, ट्रेसिस वगैरह देख सकते हैं आप, वो सब चीज कर सकते हैं। तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं सिस्को राउटर में। जब भी आप राउटर को ऑन करते हैं आपके सामने कौन कौन सी कमांड आप रन कर सकते हैं, कौन कौन से मोड आपके सामने होते हैं। और वीडियो के जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने बात किया था कि सिस्को राउटर में कौन कौन से मोड होते हैं, जिसमें यूजर मोड है आपका, प्रिविलेज मोड होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, किस मोड में क्या क्या चीजें काम करती है आपकी। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपके सामने एक सिस्को का राउटर है जहां पे कमांड लाइन से हमने इसको एक्सेस किया है, और आपके सामने देख पा रहे होंगे अभी जस्ट लिखा हुआ है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो एनवाईसी आपका एक राउटर को हमने नाम दिया हुआ है। कंसोल 0 इज नाउ अवेलेबल आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटर यहां पे प्रेस करते हैं। जैसे ही हम यहां पे एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने एक दो बार और एंटर हम यहां पे प्रेस करते हैं। देखिए तो ये आपके सामने राउटर एनवाईसी जो है ये आपका होस्ट नेम है। देखिए इस होस्ट नेम के सामने आपका एक ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपके राउटर के सामने कोई जो भी आपने नाम दिया हुआ राउटर को, उसके सामने ग्रेटर देन का साइन आता है तो आप मान के चल लीजिए ये यूजर मोड है राउटर का। तो यूजर मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पे बहुत ही लिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। लिमिटेड एक्सेस इन द सेंस कि भाई कि आप चाहें कि मैं तो राउटर में बहुत ही मेजर लेवल का कोई चेंजेस कर लूं, पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं कि राउटर में कुछ इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लूं, किसी प्रोटोकॉल को अनेबल कर दूं, रन करूं यहां पे, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये मोड किस लिए होता है फिर? तो यूजर मोड जो आपके सामने, अच्छा एक पॉइंट में यहां पे दोबारा आपको बताना चाहूंगा, क्या राउटर में एंटर करने से पहले, इस मोड में एंटर करने से पहले क्या कोई सिक्योरिटी लगा हुआ है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। यदि सिक्योरिटी होता तो सबसे पहले वो आपसे पासवर्ड मांगता या यूजर नेम पासवर्ड आपसे मांगता और फिर आपको अलाउ करता इस मोड पे आने के लिए। तो इट मींस आप अभी के लिए मान के चल लीजिए कि इस राउटर में कंसोल के थ्रू जब भी आप एक्सेस कर रहे हैं कोई ऐसा यूजर नेम पासवर्ड या ओनली पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो आपका प्रोटेक्टेड कंसोल जो है वो आपका प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री में जब भी आप बात करते हैं तो आपको हमेशा रिक्वायरमेंट होता है कि आपका कंसोल, आपका वीटीवाई, इसको आप वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं, या आपका जीयूआई जिसकी हम बात करते हैं, एचटीटीपीएस, ये तीनों ही फुल्ली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। पासवर्ड जो है वो पासवर्ड से सिक्योर्ड होने चाहिए आपके। तो फिलहाल के लिए आपके सामने कुछ भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी यहां पे नहीं लगा हुआ है। ओके, तो जब भी आप ग्रेटर देन का साइन यहां पर देखते हैं तो आप मान के चल लीजिए ये आपका यूजर मोड है, जहां पे आपको बड़ा ही लिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यूजर मोड क्यों बनाया गया है कि भाई मान लीजिए L1 लेवल के इंजीनियर है, किसी ने न्यूली ज्वाइन किया है, आप चाहते हैं कि भाई ठीक है वो एक बार कुछ चीजें देख पाए राउटर में, वो फैमिलियर हो पाए वहां पे, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा एक्सेस बढ़ाना स्टार्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंजीनियर नया है और वहां पे आके उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, कोई ऐसा कमांड रन कर दिया जिससे आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट टोटली अफेक्ट में हो गया आ गया है। तो ये यूजर मोड है। किसी भी मोड के ऊपर, यूजर मोड की बात करते हैं, किसी भी मोड के ऊपर आप जब क्वेश्चन मार्क एंटर डालते हैं बिना एंटर किए हुए, तो देखिए क्वेश्चन मार्क हम लोग यहां पर डालते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क यहां पे डालते हैं तो आपका क्या होगा, इस मोड पे कौन कौन सी कमांड काम करती है वो सारी कमांड आपके सामने शो होगी। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। जैसे आपने किया यूजर मोड पे क्वेश्चन मार्क, एंटर प्रेस नहीं करना आपने, जस्ट आपने क्वेश्चन मार्क लिखा, इसने कहा 1 to 99, कनेक्ट, डिसेबल, डिसकनेक्ट, अनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, रिज्यूम, शो, एसएसएच, टेलनेट, टर्मिनल, ट्रेस राउट। तो ये कमांड मतलब इस ओवरऑल कमांड है इस मोड पे जो आपकी यूजर मोड पे चल सकती है।
ऐसा नहीं कि आप कई लोग कहेंगे सर क्या ओनली यही कमांड है, क्या इतनी कमांड चलती है यूजर मोड पे? ऐसा नहीं है, हो सकता है देखिए आपके सामने हम बात करते हैं, चलिए हो सकता है शो जो आपके सामने कमांड लिखा हुआ है, मैं यहां पे थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, हो सकता है शो कमांड के बाद भी बहुत सारी चीजें हों, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, शो फ्लैश। तो देखिए शो के बाद कितनी कमांड आ गई। तो ऐसा नहीं कि ओनली ये 10-15 कमांड्स ही आपके सामने, इस कमांड के फर्दर आगे कुछ और कमांड भी हो सकती है, तो वो आपको देखने को यहां पे मिलेगा। तो चलिए इस मोड की बात कर रहे थे हम, यूजर मोड आपके सामने, और इस तरह की जो कमांड्स है वो आपके सामने चलती है। अब कोई भी इसमें ऐसी कमांड नहीं है, मैं आपको बता दूं, जिसमें आप कुछ इस तरह का गलती कर दे कि आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे अफेक्ट आ जाए, आप कुछ ऐसा गलती कर दे कि राउटर में चेंजेस हो जाए। तो L1 लेवल पे जब आप ज्वाइन करते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर, जब आप, मैं कहूँगा यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हैं एज ए नेटवर्क ट्रेनी, जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो आपके सामने आपको एक्सेस जो मिलेगा, या तो एक यूजर नेम ऐसा मिल जाएगा जहां पे लिमिटेड एक्सेस है, इस तरह की कमांड आप रन कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। विदाउट यूजर नेम यदि आप देना चाहें तो हो सकता है आपको ओनली यूजर मोड का एक्सेस हो, जहां पे आप ये काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मोड पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूजर मोड से जो अगला मोड हमारे सामने आता है वो होता है प्रिविलेज मोड। तो कैसे जा सकते हैं आप इस पे, अनेबल कमांड से। एक चीज मैं यहां पे और बताना चाहूंगा, देखिए आपके सामने अनेबल लिखा, एंटर कर दिया, तो ये आपका आ गया कौन सा मोड, आपका प्रिविलेज मोड आ गया। इससे वापस आने तो हमें डिसेबल लिख सकते हैं यहां पे, और बिल्कुल ही बाहर आने तो एग्जिट भी लिख सकते हैं। तो एग्जिट किया हमने तो बिल्कुल बाहर आ गए, यूजर मोड पे आ गए, एक दो बार एंटर करते हैं यहां पे। चलिए तो ये आपका मोड आ गया यूजर मोड। इससे नेक्स्ट पे जाना है तो मैं ओनली EN लिखता हूं, देखिए EN। क्या EN से कोई और कमांड भी है? यदि EN कर दिया मैंने और इसने एंटर ले लिया, यहां पे नेक्स्ट मोड पे आ गया है। किस मोड पे आ गया है? प्रिविलेज मोड पे आपके सामने ये आ गया है। तो थोड़ा सा मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि EN से इसका मतलब ओनली अनेबल कमांड है, तो उसने EN को अनेबल मान लिया है। यदि EN से एक बार वापस आते, बैक करते, EN से यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क वो करते हैं। तो EN के बाद जैसे विदाउट स्पेस देके हमने क्वेश्चन मार्क डाला है, तो इसने कहा कौन सी कमांड है, ओनली अनेबल कमांड आपके सामने। यदि कोई और भी कमांड यहां पे होती है, देखिए और कमांड यूज करते, शो कमांड यूज करते हैं, शो और क्वेश्चन मार्क डालते हैं। देखिए शो के बाद शो ARP, शो CDP, शो क्लास मैप, शो क्लॉक, शो कंट्रोलर, कितनी, और नीचे मोर, आप एक बार स्पेस बार प्रेस करते, कितनी सारी कमांड्स है। तो इट मींस ये डिपेंड करता है, वापिस अनेबल पे आते हैं तो EN करने के बाद उसने कमांड को क्यों एक्सेप्ट किया है, क्योंकि EN के से ओनली अनेबल कमांड यहां पर है। यदि EN के बाद मान लीजिए कोई 2-3 कमांड होती यहां पे EN से जो स्टार्ट होती, तो कहां पे उस कमांड को लेता है, जब तक कि वो यूनिक ना बन जाए। आप ऐसा कोई वर्ड ना डाल दो जिससे एक ही कमांड आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करता। तो EN हमने किया, एंटर कीजिए यहां पे, और हमने उसके बाद एक दो बार और एंटर यहां पे प्रेस करते हैं। ओके, तो ये मोड जो आपका है, ये आपका प्रिविलेज मोड होता है। सिस्को राउटर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए प्रिविलेज मोड का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री में, और उस इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, जहां पे आप ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं, जहां पे आप पिंग कमांड की बात करते हैं, जहां पे आप ट्रेस राउट की बात करते हैं, जहां पे शो कमांड की बात करते हैं, जिसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्फ़िगरेशन है या प्रोटोकॉल्स के आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, तो वो चीज यहां पे काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट मोड जो है, वो मोड जो राउटर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे चेंजेस इतने नहीं हो सकते, बट ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ देखना है आपको उस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद ही आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है सारा इस मोड से। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहां पे, देखिए बिना एंटर किए हुए, तो इस मोड पे कितनी कमांड काम करती है। चलिए एंटर मोर करते हैं, कितनी सारी कमांड आपके सामने। अब आप ये कहेंगे सर पिंग कमांड तो वहां भी था, ये फर्दर कमांड जो कुछ एक दो कमांड, शो कमांड वहां भी था, ठीक है, कुछ कमांड वहां भी होगी, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कमांड्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं तो देखिए कितनी सारी कमांड आपके सामने, वहां तो आई थिंक 10-15 कमांड था, 10 कमांड्स के आसपास था, यहाँ पे उससे ज्यादा कमांड्स है। बट आप ऐसा ना मान के चले कि यहाँ पे ओनली यही कमांड्स हैं। आप ध्यान से यदि चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन कमांड के फर्दर आगे भी कुछ और चीजें हैं। एग्जाम्पल एक कमांड लेते, शो मैंने आपको अभी बताया था, शो के बाद तो हर कमांड्स के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है। और इस मोड पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड रोकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है IP, इस मोड का IP का फर्दर आगे चीजें आती है। इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, मैं यहाँ पे कहूँगा आपका, ठीक है जी। यहाँ पे आपका
वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है, यूजर्स बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखिए, किसी भी राउटर का प्रोसेसर देखना है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना है, इंटरफेसेस का स्टेटस देखने है, कौन सा अप है डाउन है वो देखना है, किसी इंटरफेस पे कितना लोड चल रहा है वो आपको देखना है, कोई शो कमांड आपको यूज करना है, प्रोटोकॉल्स के आउटपुट देखने हैं, राउटिंग टेबल देखना है, जितनी भी चीजें आप देखना चाहो वो सब मेजॉरिटी ऑफ द कमांड्स जो है वो आपका प्रिविलेज मोड पे काम करता है। चलिए, एक मोड इसके बाद आता है आपका जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। लास्ट वीडियो में आप एंड में देखेंगे तो हमने बात किया था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बेसिकली सिस्को राउटर का वो मोड होता है जहां पे फुल फ्लैश्ड आपको एक्सेस मिलता है, पूरा सिस्को राउटर का आपको एक्सेस मिलेगा, कोई भी चेंजेस आप करना चाहें वो आप वहां पे कर सकते हैं। इट मींस यदि आप एक बार ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए हैं, आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको ये एक्सेस दे दिया कि यू कैन गो टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो आप ये मान के चल लीजिए आपके पास फुल एक्सेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी प्रोटोकॉल को डिलीट करें, आप चाहे तो किसी प्रोटोकॉल को अनेबल करें या रन करें, वहां पे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करें, वो सारा एक्सेस आपको मिल जाता है। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डेफिनेट सी बात है कि ऐसा नहीं होता प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कि आप एक जूनियर मतलब लेवल के वो हैं, एसोसिएट है, नेटवर्क ट्रेनी है बेसिकली, और आपको फुल एक्सेस मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको वो एक्सेस मिलता है। या फिर इंडस्ट्री में क्या होता है, डायरेक्ट पासवर्ड की बजाय आपके यूजर नेम बने हुए होते हैं, तो उन यूजर नेम को लेवल दिया होता है किस प्रिविलेज के यूजर है आप। मान लीजिए मैंने कहा मेरा नाम है प्रदीप, सामने वाले का नाम है रमेश, तो प्रदीप को मैंने कहा फुल एक्सेस नहीं है, तो मैं जैसे ही अपने यूजर से लॉगिन करूंगा मैं सारी कमांड मुझे रन ही नहीं कर पाऊंगा। सामने वाले को मैंने बोल दिया कि रमेश को फुल एक्सेस है, तो जैसे वो अपने यूजर से लॉगिन करेगा उसको ऑथोराइज हो जाएगा, वो जितनी भी कमांड्स लिस्ट ऑफ कमांड उसको दी हुई है वो सारी कमांड रन कर सकता है। चलिए, अब हम आते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। एक दोबारा एंटर करते हैं, उससे पहले चलिए बंद करते हैं। हाँ जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इज द कंप्लीट कमांड। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो ये कंप्लीट कमांड है, हम टैब डाल के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको पूरा कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखना पड़ेगा। तो CON लिख के आपने टैब दबा दी, CONF लिख के, TER लिख के आपने टैब दबा दी, तो टर्मिनल आ गया। फिर भी आप कमांड टाइप नहीं करना चाहते तो शॉर्टकट क्या है, मैंने कहा शॉर्टकट क्या होता है, जहां भी कमांड यूनिक हो जाएगी राउटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो conf t भी आप लिख सकते हैं। वापस बैक आते conf t, हाँ देखिए अब उसका मतलब ही क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्यों इसने कमांड को लिया है, क्योंकि कमांड यूनिक हो गई है। यदि CONF के बाद कुछ और भी कमांड होता तो इसको यूनिक नहीं लेता ये। चलिए, तो conf t देखिए यहां पे conf के बाद हमने लिखा क्या क्या ऑप्शन है, कॉन्फ के बाद हमने क्वेश्चन मार्क डाला, तो इसने ऑप्शन क्या दिया हमें कि सर टर्मिनल आपके सामने, कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर, तो ओनली कमांड यही है आपके सामने। CR का मतलब कंप्लीट हो गया है, तो एक ही कमांड है, तो T लिखोगे तभी हो जाएगा, तो T करते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं। एक दो बार एंटर किया हमने। चलिए, ये आपके सामने जो मोड आ गया ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। 3 ही मोड सिस्को राउटर के अंदर होते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते थे ना कॉलेज में, जैसे बीटेक में जब लोग पढ़ते हैं कि सर लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, सामने वाला इंटरव्यूअर कहेगा कि भैया आपको तो कुछ भी नहीं था, मैन क्या होता है। तो ये सब मैं कहूंगा ये सब बेकार बातें हैं। जो चीजें एक्चुअल में होती है उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मोड्स इसको राउटर में होते हैं, अभी आपके सामने प्रूव कर देते हैं। चलिए, एक आपके सामने कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, होस्ट नेम और कॉन्फ़िग लिखा हुआ है। ये कमांड डालते हैं, इंटरफेस और इंटरफेस का नाम कोई भी यहाँ पे डालते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, मान लीजिए कोई भी लिखते हैं, इंटरफेस और एग्जाम्पल इंटरफेस का नाम, ओके एंटर किया हमने। तो जैसे हमने एंटर किया आपके सामने मोड चेंज हो गया, तो इंटरफेस मोड आ गया आपके सामने। अब आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं इंटरफेस मोड क्या होता है। भैया ऐसा कोई मोड है ही नहीं। देखिए मोड चेंज हो गया आपके सामने, कॉन्फ़िग इफ आ गया है, मोड चेंज हो गया है, तो ये इंटरफेस मोड है। सब इंटरफेस मोड भी होता है, राउटिंग मोड भी होता है, ACL मोड भी होता है, तो बहुत सारे मोड होते हैं, बट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब आपको मैंने गाड़ी दे दी है कि भैया आप रोड पे ये लीजिए चाबी और गाड़ी चला सकते हैं। अब आप गाड़ी में बैठते क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं गियर भी लगा सकता हूं, क्या मैं ब्रेक भी मार सकता हूं, मैं स्टीयरिंग को वो कर सकता हूं, कंट्रोल ले सकता हूं। तो क्या ये क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना चाहिए? भाई जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं तो राउटर के अंदर देखिए, राउटर मैंने OSPF प्रोटोकॉल रन किया, आपका राउटिंग मोड में आ गया, OSPF रन हो गया आपका। तो ये जो सब मोड होते हैं, फर्दर मोड होते हैं, मैं सब भी नहीं कहूंगा, जो फर्दर मोड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं वो मोड इसी का ही पार्ट है बेसिकली। उन सभी मोड में आप तभी आ पाएंगे जब आप वंस यू आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। चलिए वापस आते हैं। तो कहीं भी इंटरव्यू में ना
यदि कोई इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई आपने कहा कितने मोड होते हैं, उन्होंने पूछा, आपने कहा जी यूजर मोड होता है जहां पे लिमिटेड एक्सेस होता है, प्रिविलेज मोड पे होता है जहां पे लिमिटेड एक्सेस ही होता है बट थोड़ा सा यूजर मोड से ज्यादा एक्सेस होता है, ट्रबल शूटिंग के ऑप्शन वहां पे खुल जाते हैं, वो आपका मोड होता है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, उसमें आपको फुल एक्सेस होता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सामने वाला बोलता है नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं भैया, आपने तो इंटरफेस मोड नहीं बताया, सब इंटरफेस मोड नहीं बताया, राउटिंग मोड नहीं बताया, एसीएल मोड नहीं बताया, ये मोड नहीं बताया, वो मोड नहीं बताया। तो ये सब बेकार की बातें, यदि आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, सर बताइए क्या बताऊं मैं आपको, इंटरफेस में जाएंगे तो ये मोड आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। चलिए वापिस आते हैं हम इससे बैक। कुछ कमांड है, इंपॉर्टेंट कमांड जिसके बारे में जो आपको जानने की जरूरत है और उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कमांड हम क्या बात करते हैं। ओके, सबसे पहले किसी राउटर का होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कमांड चेंजेस कोई भी बात करें, जब भी चेंजेस का बात आएगा तो आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको जाना पड़ेगा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट होल्ड करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आए, हमने कॉन्फ़िग टी लिखा और हमने लास्ट में एक कमांड होता है होस्ट नेम। अब वापस बैक करते हैं एक बार इसको, होस्ट के बाद हम टैब दबाते हैं, एक बार देखिए क्या ये यूनिक कमांड है। ओके, एक बार वापस करते हैं, होस्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। हाँ जी, बिना वो किए तो लिख रहा है, कमांड है भैया पूरी होस्ट नेम, ठीक है। तो होस्ट नेम, और होस्ट नेम आप नहीं भी लिखना चाहो तो आप ओनली होस्ट भी लिखिए, और जो भी नाम देना चाहो अपने राउटर का। ये नाम की रिक्वायरमेंट क्या पड़ा ये बताइए ना। एक चीज मैं यहां पे आपको ऐड करना चाहूंगा, ये आपका एक हेड ऑफिस है कंपनी का, ठीक है। यहां से आपका, ये मैंने कहा दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, एक चेन्नई में ब्रांच जा रहा है, एक हैदराबाद में ब्रांच जा रहा है आपका, ये आपका एक कोलकाता में लिंक जा रहा है, और एक आपका मैंने कहा मुंबई में जा रहा है। यहाँ पे इन ब्रांचेज में आपके, यहाँ भी ब्रांचेज है जहाँ पे आपके ऑफिसेज है, और इन ऑफिसेज में नीचे कौन है, लैन में यूजर है, सब में हेड ऑफिस में भी यूजर होंगे तो वो भी मान लिया, और इन सब में यूजर है आपके सामने। देखिए एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये हेड ऑफिस है, ये एक राउटर भी हो सकता है, ये मल्टीपल राउटर पे भी लिंक आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा समझिए, ये लिंक जो आपका जा रहा है ये वैन लिंक है, ये वैन लिंक लीज लाइन भी हो सकता है, ये आईएसडी लिंक भी हो सकता था पुराने टाइम में, अभी भी लोग T1 E1 पीआरआई को कुछ लोग वो करते हैं। तो ये आपका जो वैन लिंक है वो लीज लाइन भी हो सकता है, वो आपका इंटरनेट लीज लाइन भी हो सकता है, वो प्राइवेट लीज लाइन भी हो सकता है, वो आपका आईएसडी लिंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको जस्ट ये जानने का रिक्वायरमेंट है, मैं आपको जो बता रहा हूं कि होस्ट नेम क्यों देते हैं हम राउटर को। देखिए मान लीजिए आपने होस्ट नेम नहीं दिया है और आपने गलती से कोई राउटर को एक्सेस कर लिया, आपको नहीं पता कौन सा है, आपने कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दिया वहां से जो एक्चुअल में नहीं करना था, और डायरेक्टली उसका इंपैक्ट जो है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आ रहा है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो उस केस के लिए हर राउटर को इंडस्ट्री में होस्ट नेम देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बट होस्ट नेम देना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके सामने आ जाऊं और आप मुझे बोले हेलो हेलो, अभी हेलो कौन, प्रदीप कुमार बोलिए, तो आप जब तक नाम ही सामने वाले का नहीं जानते हैं तो कैसे आप बात करेंगे। आपके सामने 10 लोग, मेरे सामने 10 स्टूडेंट है मान लीजिए सीसीआई के, अब मैंने क्लास लेने आ गया, मेरी बॉन्डिंग कब होगी, मैं अच्छा आई कांटेक्ट कब कर पाऊंगा, जब मैं उनको जानता हूं, उनको नेम से, हाँ जी मिस्टर कुमार आप बताइए, आपने हमने कल बात किया था ओएसपीएफ के बारे में, हाँ जी मिस्टर हरीश हम इस बारे में बात करेंगे, तो तब ज्यादा बेटर मैं उन चीजों को कर पाऊंगा, ठीक है। तो डिलीवरी मेरी तब बेटर हो पाएगी। तो यहां भी क्या होता है, और यही नेटवर्क गुरु में जितना भी हमारे स्टाफ है, जितने भी टेक्निकल ट्रेनर है, हम उनको भी बोलते हैं कि भैया बैच साइज जो है ना वो उतना रखिए ताकि आप डिलीवरी अच्छी दे पाए। ऐसे बैच साइजेस नहीं होने चाहिए जहां पे आपको पता लगा आपने 60 लोगों को भर दिया बैच में, ठीक है, इनकम के लिए नेटवर्क गुरु में, और पता लगा कि आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, सामने वाले को पता ही नहीं क्लास में चल रहा है, आपको पता ही नहीं सामने वाले स्टूडेंट का क्या नाम है, तो उससे बेटर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो होस्ट नेम है हर राउटर का, जैसे दिल्ली राउटर मैंने नाम दे दिया, डीएल राउटर, यहां पे मैंने मुंबई राउटर दे दिया, चेन्नई राउटर दे दिया, तो बेटर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपके सामने जब राउटर का इंटरफेस ओपन होगा तो आपको पता है कि मैं किस राउटर पे काम कर रहा हूं। और इसी तरह से जो लिंक है, देखिए एक राउटर पे एग्जाम्पल हेड ऑफिस से चेन्नई में मैंने कहा 2 लिंक जा रहे हैं, ठीक है, क्यों जा रहे 2 लिंक, मान लीजिए बड़ा क्रिटिकल ब्रांच है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांच का रोल प्ले कर रहा है चेन्नई, और पता लगा कि एक लिंक आपका डाउन हो गया किसी वजह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, काम बंद हो गया, तो उस केस में ये मेरा बैकअप लिंक काम कर रहा है, तो लिंक को भी तो कोई नाम देंगे आप, क्यों नाम देंगे। पता लगा, मैंने कहा यार एक काम कीजिए, लिंक ए को ना शट डाउन कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, और पता लगा कि आपने बी को शट डाउन कर दिया,
मतलब नाम नहीं था उस टाइम इंटरफेस पे, या इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन नहीं था मैं कहूंगा, तो आपने इसको शट डाउन कर दिया, काम जो था सब बंद हो गया, क्योंकि ये हाई कैपेसिटी कैपेबिलिटी लिंक था, स्पीड इसका फास्ट था, इसका स्लो था। तो उस केस में क्या हुआ, तो किसी भी चीज को नाम देना, चाहे वो राउटर का होस्ट नेम हो, चाहे वो लिंक के ऊपर डिस्क्रिप्शन डालना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी जिनका मीनिंग बहुत ज्यादा नहीं है, बट जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं किसको डाउन कर रहा हूं, मैं किस राउटर पे एक्सेस कर रहा हूं। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने होस्ट नेम कमांड डाला और एनजी के नाम से, नेटवर्क गुरु के नाम से मान लीजिए हमने इसको होस्ट नेम दे दिया, एन गुरु दे दिया। तो ये जैसे हमने किया, एन गुरु आपके सामने आ गए, देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो नेटवर्क गुरु को हमने एक होस्ट नेम दिया, जो भी होस्ट नेम है, देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं, लास्ट में हमने मेमोरी टाइप का बात किया था कि आपका रैम पे क्या होता है, कोई भी काम मैं इस टाइम जो राउटर में कर रहा हूं वो आपका रैम पे है। क्या मैंने सेव किया है, नहीं किया। क्या मैं राउटर को रिलोड कर दूं अभी, तो क्या नेक्स्ट टाइम आपको नेटवर्क गुरु नाम मिलेगा, एन गुरु नाम मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आपने सेव ही नहीं किया। तो आपकी मेमोरी टाइप की जब हम बात कर रहे थे कि रैम पे क्या होता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये आपका रनिंग में है, रैम में है। यदि मैं इसको सेव कर दूंगा तो मेरा परमानेंटली सेव हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस मैं उसको डिलीट ना कर दूं। तो मैं इसको जब एनवीरैम में सेव करूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब मैं राउटर को रिलोड करूंगा या स्टार्ट करूंगा दोबारा से बंद करके, तो मुझे एनगुरु जो नाम है वही दिखाई देगा। अभी के लिए ये रैम पे है, मैंने इसको सेव नहीं किया है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप अपने सिस्को राउटर के अंदर करते हैं, यदि आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो रैम पे है उसको एनवीरैम पे सेव करने के लिए आपको प्रिविलेज मोड पे आना पड़ेगा। तो चल पहले प्रिविलेज मोड पे आते हैं, एग्जिट किया, इस मोड पे आ गए। तो नाम तो मैंने एन गुरु चेंज कर दिया है, तो क्या मैं रिलोड कर दूंगा बचेगा, नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि रैम पे था। तो सेव करने के लिए पहले पुराने टाइम में कमांड होती थी कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो पूरा कमांड पहले देखते हैं, एंटर बिना एंटर किए हुए, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एंटर कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। आप इसका शॉर्ट, मैंने कहा कमांड यूनिक होनी चाहिए, तो आप वापस आते हैं, हम इसका शॉर्टकट लिख सकते हैं, कॉपी रन टू स्टार्ट, रन टू स्टार्ट, टू मतलब टू वर्ड नहीं है। तो ये इस कमांड को भी राउटर एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि रन से ओनली रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड है, यहाँ पे स्टार्ट से ओनली स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कमांड है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कमांड पहले यूज में आता था, आज भी यूज में चाहे तो यूज में आ जाएगा, इस कमांड रन करती है। तो इस कमांड का मीनिंग क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है कि आपका जो रैम पे चल रहा है, आपने अभी 10-15 चेंजेस किया है, वो सारे चेंजेस आपका रैम से उठ के कहां पे चला जाएगा, एनवीरैम पे चला जाएगा, परमानेंटली सेव हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल रैम में सेव हो जाएगा, एनवीरैम में। तो जैसे ही वो सेव होगा, आपने राउटर बंद कर दिया है, और बंद करके नेक्स्ट डे मान लीजिए आपने राउटर को ऑन किया है, तो जो आपने लास्ट चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस आपके सामने इफेक्ट में आएंगे, आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वैसे तो आपकी नॉलेज के लिए मैं यहां पे एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि अच्छी कंपनीज में जहां पे बड़े डेटा सेंटर है या आपका काम मतलब इंपैक्ट ना हो, आपके राउटर जो है ना वो बंद नहीं होते हैं, आपके नेटवर्क डिवाइसेस ऑन रहते हैं। डेटा सेंटर में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो ऑन रहते हैं। प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन जो होती है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर वो मेंटेन होता है और वहां पे वो ऑन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी एक छोटी सी कंपनी है और आप राउटर, रात को कोई काम है नहीं, आप ऑन छोड़ के चले गए। देखिए उस केस में तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपने मेन स्विच ऑफ कर दिया, आपका एक स्विच था, एक राउटर था, दोनों आपके बंद हो गए, ऐसा पॉसिबल है। बट जो बड़ी कंपनीज होती है जहां पे नाइट शिफ्ट भी काम चल रहा है, डे शिफ्ट में अलग लोग काम कर रहे हैं, नाइट में अलग काम कर रहे हैं, या 24 आवर में 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, या कोई कॉल सेंटर है या कोई भी कंपनी है, वहां पे बंद नहीं होते हैं, डिवाइसेस आपके ऑन रहते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में जब मैंने मतलब काम किया, जहां भी काम किया अच्छी कंपनीज में या कहीं भी, वहां पे जब हमने चेक किया तो मेरे सामने 8.5 ईयर से राउटर को मैंने ऑन भी देखा है। वो कमांड है जिससे आप पता लगा सकते हो कि लास्ट जो है राउटर कितने टाइम से आपका ऑन। 8.5 ईयर से राउटर कभी भी ऑफ नहीं हुआ था। तो कमांड के थ्रू आप देख भी सकते हो। एनीवे, इस कमांड से आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्टअप के अंदर जाके सेव हो जाएगा। ये कमांड पुराने टाइम का। आज के टाइम में क्या कमांड होती है, चलिए उसको हटाते हैं। राइट मेमोरी, आप इस कमांड को डालते हैं तो भी सेम काम होगा। आज के टाइम में ये कमांड यूज में आती है। ओनली WR भी लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूनिक कमांड बन गई, ऐसा कोई और कमांड नहीं है। तो WR का मतलब राइट मेमोरी यहां पे एक्सेप्ट करेगा और एंटर करते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया, इसने कहा बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके कर दिया। अब आप अपने राउटर को रिलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑन करेंगे, आपका जो होस्ट नेम, जो चेंजेस तो अभी हमने होस्ट नेम ही किया है, तो जो चेंजेस हमने किए हैं आपके सामने, जो एनगुरु लिखा हुआ है, ये आपके सामने एनगुरु ही आएगा नेक्स्ट टाइम।
ठीक है। यदि मैं बिना सेव किए इसको रिलोड करता तो नेक्स्ट टाइम जो आपका एनवाईसी जो लास्ट सेव था वही आपके सामने आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है होस्ट नेम, मैंने इसका मीनिंग आपको बताया। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। देखिए किसी भी राउटर में कितने इंटरफेसेस होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जांपल कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसको आप फुल भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अभी आपके सामने मैंने बताया था कि एक राउटर है, उसमें एक लैन पे भी स्विच पे आपका एक इंटरफेस कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट, हमने इंटरफेसेस के बारे में बात किया था। एक इंटरफेस आपका सीरियल एग्जांपल इंटरफेस जो वैन पे जा रहा है। आज के टाइम में जो फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट इथरनेट है, वो इंटरफेस भी आपके सामने क्या हो जाता है, वैन पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपके सामने जब मैं इंटरफेस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसको एक बार मार्क करते हैं। जब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ का हमने इस कमांड का आपके सामने जब रिजल्ट देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, तो इसने बताया जी आपके राउटर में कितने इंटरफेसेस हैं। ये इसका आउटपुट है, सॉरी इस आउटपुट को यहां से लेते हैं। ये आपका इस कमांड का आउटपुट है। आई थिंक देख पा रहे होंगे आप सभी आउटपुट। सबसे पहले बता रहा है कि राउटर में फास्ट इथरनेट 0/0 एक इंटरफेस है, एक और इंटरफेस है F0/1 फास्ट इथरनेट 0/1। उस पर किस इंटरफेस पे क्या आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो आईपी दिखा दिया। ठीक है, मेथड मैनुअली किया है डीएचसीपी से, अभी उसके बारे में हम बात ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। प्रोटोकॉल अभी इसका स्टेटस अप है या डाउन है, अप है, प्रोटोकॉल अप है या डाउन है, ये आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसका दिखा दिया। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड आपकी नेटवर्किंग इंडस्ट्री का, सिस्को की जब आप बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है जो प्राइमरी लेवल पे आप यूज करते हैं। ट्रबल शूटिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल डाउन है, दोनों डाउन डाउन है, अप डाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, तो वो इसके बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, आगे बात भी करेंगे। तो उनसे पता लगता है कि एक्चुअल में ट्रबल शूटिंग क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को फिर आप रेक्टिफाई करते हैं। चलिए और कमांड देखते हैं कौन कौन सी कमांड है, एक बार रन करते हैं। चलिए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। शो फ्लैश बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जब भी आप बात करते हैं। मैंने आपको दोबारा आपको याद दिला दूं मैं कि जब हम लास्ट कमांड पे लास्ट क्लास में हमने बात किया, सेशन में हमने बात किया था, फ्लैश मेमोरी जो होता है वो राउटर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फ्लैश मेमोरी आपका इनबिल्ट राउटर के अंदर भी आता है, अभी नहीं आता है। अभी मैक्सिमम केसेस में आपको जो मेमोरी मिलेगा वो एक्सटर्नल मिलेगा, आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। एक जैसे आपका राउटर का आपके फोन में चिप डलती है, चिप का साइज छोटा होता है, सिम का उसका बड़ा होता है, तो उसका साइज कैपेसिटी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। 256 128 से 256 कर लिया, जो भी आप करना चाहिए, जो जिसको मैक्सिमम वो राउटर सपोर्ट करता है। तो ये शो फ्लैश जो कमांड है, शो फ्लैश जो कमांड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बताता है कि आपका इस राउटर में कौन सा इस पर्टिकुलर जो है इसमें कौन सा इमेज डली हुई है। तो इसने बताया जी ये मेरा इमेज डला हुआ है। उसके बाद इसने टोटल साइज बताया जी, फ्लैश का कितना साइज टोटल है, कितना अवेलेबल है और कितना यूज है, ये सारा बता दिया। साथ में कोई सिस्टम फाइल है तो उसको भी आपके सामने दिखाएगा। हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आप चाहें तो मल्टीपल, यदि साइज बड़ा है तो आपने मल्टीपल इमेज भी डाल सकते हैं, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी इमेज से आपका राउटर बूट करेगा। यदि आप डिसाइड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए आपने 12.2 भी डाल दिया, आपने 15.2 भी डाल दिया, आप चाहते हैं 15.2 से मेरा ये इमेज पड़ा रहे, यूज में नहीं आए, अभी यूज में नहीं आ रहा है बट पड़ा रहे फ्लैश में, तो आप चाहें तो उसको पड़ा रहेगा, यूज में नहीं आएगा। तो फ्लैश मेमोरी को देखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड यहाँ पे शो फ्लैश होता है। चलिए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। पिंग कमांड, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको। पिंग कमांड मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ट्रबल शूट करते हैं। पिंग कमांड आपको बताता है, आप एक इंसान है ना, कैसे पता लगता है वो जिंदा है, यहां से पल्स, आपकी बॉडी में पल्स चल रहा है तो मतलब आप जिंदा है, आपका हार्ट चल रहा है आप जिंदा है, ऐसे तो पता लगेगा। भाई डॉक्टर कैसे डेड डिक्लेयर करेगा, अब ऐसा कोई है जाके देखा कि भैया ये तो कुछ अलग टाइप का इंसान ही तो मरा हुआ है, ले जाइए, तो कहीं तो उसको चेक करने के लिए कोई तो पैरामीटर देखना पड़ेगा, कुछ तो देखना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा जी हाँ जी अभी जिंदा है, ठीक है ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। आप जैसे लेके पहुंचे, हाँ जी जिंदा नहीं है, आप ले जाइए इनको, ठीक है। तो भैया आप एक दिल्ली का राउटर है, एक चेन्नई का राउटर है, क्या दिल्ली का राउटर से चेन्नई राउटर तक का कनेक्टिविटी है? क्या बात कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? क्या हेलो हेलो कर रहे हैं? तो हेलो कर रहे हैं, यदि मैंने हेलो बोला, हेलो मिस्टर कुमार, सामने वाले की तरफ से हाथ नहीं आया, नहीं बोला वो, तो या तो वो इंसान सामने नहीं है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो यदि दो राउटर आपके सामने मान लीजिए है, ओके
ये आपका मान लीजिए एक R1 राउटर है, ये आपका एक R2 राउटर है, ठीक है। इसको हमने एक आईपी दिया हो इस इंटरफेस को 10.1.1.1 और सामने वाले को हमने आईपी दे दिया 10.1.1.2, ठीक है। अब यहां से आपको कनेक्टिविटी चेक करना है इस राउटर से। पीसी से तो कनेक्टिविटी चेक करते ही करते हैं, बट मैं राउटर से चेक करना चाहता हूं क्या मेरा सामने वाला राउटर जो है क्या यहां तक मेरा कनेक्टिविटी है। तो पिंग जो कमांड होता है इस इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पिंग कमांड से पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, इस कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं सामने वाले डेस्टिनेशन जो आपका है या जिस तक आप कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं उसका आईपी जो है वो लिख के यहां पे देख सकते हैं कि भाई क्या मेरा वहां तक कनेक्टिविटी एंटर करते हैं। चलिए देखिए एक बार फिर करते हैं। इसने क्या बोला आपको, कह रहा सेंडिंग 5, सुनिए सेंडिंग 5, थोड़ा सा मार्क करते हैं इसको। सेंडिंग 5 मतलब कि 5 पैकेट भेज रहा हूं मैं आपको। कितने साइज के, किसको, इतने साइज के आईसीएमपी पैकेट। आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल होता है जो बेसिकली पिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब पिंग के लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई, यहाँ पे दो चीजें होती है, हम बात करेंगे बाद में। तो ये कह रहा है कि इस साइज के मैंने इस सामने वाले बंदे को 5 पैकेट भेज रहा हूं मैं, ठीक है, और 2 सेकंड के अंदर उनका प्रॉपर मुझे पता लगना चाहिए, 2 सेकंड के अंदर। तो इसने 1 2 3 4 5 कह रहा है सक्सेस रेट इज 100%। तो मतलब मैंने आपको 5 बार हेलो बोला, आपने मुझे 5 टाइम्स हेलो का आंसर हेलो के रूप में दिया। तो मतलब ठीक है भैया, हमारी आपकी बात हो रही है। मैंने कहा हाँ जी हेलो। अब एक चीज देख रहे हैं आप, यहां पे आपका 80% सक्सेस रेट था। फर्स्ट पैकेट भेजा ना, हो सकता है सामने वाला, जैसे आपने बोला हेलो मिस्टर कुमार, मैं यहां पे ध्यान है मेरा, तो मैंने कहा मैंने ध्यान दिया, तो इट मींस क्या हुआ, मुझे सुना ही नहीं दिया, एक सुना बट मैंने रेस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लिया। जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम हाँ जी सर, तो इट मींस क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कनेक्टिविटी चेक करते हैं तो एक पैकेट मान लीजिए ड्रॉप हो गया और वहां तक नहीं पहुंच पाया या उसका रिप्लाई नहीं आया, तो सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाएगा। बट हाँ, उसके बाद यदि आप देख रहे हैं तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी इंसान को आप 5 बार हेलो बोले, फर्स्ट टाइम नहीं बोले, ठीक है, सेकंड टाइम बोल रहा है, थर्ड टाइम फिर नहीं बोल रहा है, फोर्थ टाइम बोल रहा है, फिफ्थ टाइम नहीं बोल रहा है, तब प्रॉब्लम है। या तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं या वो पैकेट लॉस हो रहे हैं। तो पैकेट लॉस हो रहे, कई बार आप देखते होंगे, आपने इंटरनेट ओपन किया, कभी साइट चल रही है, कभी स्लो चल रही है, कभी बंद हो गया, तो मतलब पैकेट लॉस हो रहे हैं। तो पिंग कमांड इज बेसिकली यूज टू चेक द कनेक्टिविटी टू द रिमोट होस्ट, सामने वाले तक चेक करने के लिए पिंग कमांड का बहुत बड़ा रोल यहां पे होता है। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आपके राउटर में जो रैम के ऊपर अभी क्या है, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखते हैं, शो रन में आते हैं। चलिए शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंटर किया, आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पे देखते हैं, ज़्यादा अंदर की चीज़ें नहीं देखेंगे अभी, हमें आपको नहीं पता है क्योंकि हमने काम नहीं किया। होस्ट नेम आ रहा है एनगुरु रनिंग में। चलिए इसको वापस करके हम स्टार्टअप देखते हैं, क्या रैम में और एनवी रैम में सेम चीजें होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट में सेव कर दिया था। चलिए ब्रेक करते हैं इसको और उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का। एनवी रैम में क्या है, शो स्टार्ट भी लिख सकते हो, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी लिख सकते हैं। चलिए आपके सामने क्या, किसका आउटपुट है ये, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। होस्ट नेम क्या आ रहा है आपके सामने, एनगुरु आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम, क्योंकि मैंने चेंज करने के बाद राइट मेमोरी की कमांड यूज किया था, जो कि रैम का कंटेंट जो है वो एनवी रैम में सेव हो गया था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, वापस आते हैं, हम होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट नेम हमने चेंज किया, एग्जाम्पल कोई भी XYZ कुछ भी लिखना है, कोई भी इंडिया लिख दिया हमने। चलिए एंटर कर रहे हैं, एक बार और एंटर करते हैं। हाँ जी, होस्ट नेम इंडिया आ गया, 1-2 बार एंटर करते हैं। चलिए इंडिया आपके सामने होस्ट नेम आ गया। क्या मैंने सेव किया है, नहीं किया है। कहां पे डेट, कहां पे इंफॉर्मेशन, रैम में है। तो मैं शो रैम देखता हूं, शो रनिंग देखता हूं पहले, क्या मेरा चेंजेस इफेक्ट में आ, इफेक्ट में तो आपको यहीं से दिख रहा है यार, होस्ट नेम चेंज हो गया है। होस्ट नेम क्या आ रहा है, देखिए मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक किया है, तो मैंने इट मींस आई जस्ट वांट टू चेक द कंटेंट ऑफ रैम, तो ये मेरा होस्ट नेम आ रहा है इंडिया, ठीक है। अब मैं इस राउटर को रिलोड कर देता हूं, तो मेरा होस्ट नेम एनगुरु आएगा, क्योंकि सेव नहीं किया था। अच्छा चलिए हम अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। कमांड आई थिंक हमने गलत यूज किया है, शो स्टार्ट भी हम लोग यहां पे कर सकते हैं। होस्ट नेम आपके सामने क्या आ रहा है, एनगुरु। क्यों आ रहा है ऐसा,
क्योंकि मैंने रैम पे जो डेटा था या जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन थी, मैं डेटा नहीं कहूँगा, वो एनवी रैम पे मैंने सेव नहीं किया। कैसे सेव कर सकते हैं? मैं कमांड यूज़ करूँगा, प्रिविलेज मोड पे जाऊँगा, राइट मेमोरी या कॉपी रन टू स्टार्ट। चलिए कोई भी कमांड यूज़ करते हैं हम इसमें से। कॉपी रन, पहले हमने राइट किया था, अब की बार इसको यूज़ करते हैं, कॉपी रन टू स्टार्ट। ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल कौन सा एंटर करते हैं, ओके। अब हम वापस चेक करते हैं, शो स्टार्ट, एन गुरु था। अब आप देखिए आपके सामने जो है वो चेंज आ गया है, होस्ट नेम इंडिया हो गया है। ठीक है, अब आप राउटर को रिलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो इफेक्ट में आएगा, जो चीज़ें रहेगी वो आपके इंडिया रहेगा। चलिए, और भी कोई कमांड है कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? आई थिंक जो बेसिक लेवल पे हमें जानने का रिक्वायरमेंट है। देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। मैंने बताया था कि आप अपने राउटर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। भाई प्रोटेक्शन क्या होता है कि एटलीस्ट जब आप लॉगिन करें तो ऐसा तो नहीं ना कोई भी लॉगिन करे, यूज़र नेम पासवर्ड की डिमांड करे वो आपसे, या ओनली पासवर्ड का डिमांड करे, तो आप अपने कंसोल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। टेलनेट, देखिए जब आपको अपने राउटर को कमांड लाइन से एक्सेस करना है तो दो ही ऑप्शन है, कंसोल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। कब जब फिजिकली आपके सामने डिवाइस है, एक सर्टेन लेंथ होती है केबल का, कंसोल का, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यदि उस रेंज से बाहर है या आपने उस राउटर पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर दिया, नेटवर्क में लगा दिया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, राउटर को वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट से एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली बोले तो, वर्चुअली बोले तो VTY, टेलनेट के थ्रू या SSH, दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही प्रोटोकॉल होते हैं जो आपके यूज में आते हैं। SSH ज़्यादा सिक्योर होता है, टेलनेट कम सिक्योर होता है, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। फिलहाल कंसोल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप कैसे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आए, ठीक है, एंटर, हमने लिखा लाइन, कौन सी लाइन पे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? लाइन कंसोल, लाइन कंसोल, लाइन कंसोल 0 0 क्यों लिख रहे हैं? क्वेश्चन मार्क डालते हैं एक बार कंसोल के बाद, कंसोल लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं 0 0 to 0। क्या कंसोल लाइन दो होती है? पॉसिबल ही नहीं। एक म्यान में दो तलवार कभी रह सकती है कि एक कंसोल पे कह रहा है कि भैया पासवर्ड होना चाहिए ABC, उधर कंसोल पे कनेक्ट करके कह रहा है पासवर्ड होना चाहिए DEF। तो दो लोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? किसी डिवाइस पे फिजिकली नहीं हो सकता। तो इट मींस क्या हुआ कि राउटर के अंदर एक ही कंसोल पोर्ट होता है, इसलिए जो फर्स्ट लाइन होती है ना किसी की भी, उसको 0 बोलते हैं, फर्स्ट लाइन को यहां पे 0 बोलते हैं। लाइन कंसोल 0, एंटर किया, पासवर्ड लाइन मोड में आ गए। देखिए आप जो हम बात कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक और मोड आ गया, लाइन मोड। हाँ जी, पासवर्ड, और जो पासवर्ड आपको रखना है वो पासवर्ड, एग्जाम्पल से इसको रखते हैं यहाँ पे, एंटर किया, लॉगिन, एक कमांड होती है लॉगिन। तो इस लाइन को समझिए आप कि मैं कह रहा हूं भैया लॉगिन करने के लिए कंसोल पे जो मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूं उस इसको है। चलिए वापस आते हैं। अब इसको रैम पे है या एनवी रैम पे, उस पर इफेक्ट नहीं, इफेक्ट में तो अभी आ गया। एग्जिट करके हम बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे, ये आपका मैंने कंसोल पे आ गया। सबसे पहले जैसे ही मैंने कंसोल का पासवर्ड लगाया, कंसोल में यूजर मोड से भी एंटर करने से पहले कह रहा है भैया यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, पहले वेरीफाई करवाओ कौन हो आप। कह रहा पासवर्ड डालिए, पासवर्ड गलत डालिए यहाँ पे पासवर्ड। यदि रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे डालते हैं तो आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। अब कई लोग तो, आधे लोग तो क्या करते हैं जब एज ए फ्रेशर होते हैं कि सर ये तो आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसमें पासवर्ड ही नहीं आ रहा है, तो पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देता यहाँ पे, नाइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार नोर इन द फॉर्म ऑफ आपका डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। तो अभी हम करेक्ट पासवर्ड डालते हैं जो हमने सिस्को डाला था, तो सिस्को हमने डाला, एंटर कर गया। तो ये मैंने किसी अपने यूजर मोड से पहले मैं अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकता हूं डायरेक्टली पासवर्ड से। कंसोल फिलहाल आपके सामने डायरेक्ट पासवर्ड से या यूजर नेम पासवर्ड दोनों में मांग सकता है। जब नेटवर्क टीम बड़ी होती है तो आप चाहते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड सबके डिफरेंट रहे, किसको क्या प्रिविलेज है, क्या एक्सेस करने के लिए क्या कमांड वो रन कर सकता है वो अलग अलग हो। एक दो बंदे टीम में है तो आप चाहें तो कॉमन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, यूजर नेम बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इसके बाद मैं चाहता हूं, ये अनेबल मोड भी बोलते हैं इस मोड को ना, यूजर मोड को। नेक्स्ट उस पर गया, क्या पासवर्ड मांगा आपसे? नहीं मांगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्रिविलेज मोड को भी सिक्योर करना चाहता हूं, अनेबल मोड का जो है से फर्दर पासवर्ड सेट करना चाहता हूं, तो कमांड है अनेबल सीक्रेट। एक अनेबल पासवर्ड कमांड भी होती थी, अभी भी चलती है, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, वहां पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो थोड़ा कम होता है, पासवर्ड मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैंने कहा अनेबल सीक्रेट, मतलब कि मेरा अनेबल यूजर मोड से नेक्स्ट मोड पे जाने के लिए मैं पासवर्ड सेट करना चाहता हूं, अनेबल सीक्रेट इसको 1 2 3, एंटर किया, चलिए एग्जिट किया,
ओके, ये कौन सा मोड, इससे भी एग्जिट करते हैं। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये जो कंसोल पे आया हूं मैं, यूजर मोड से भी पहले जो पासवर्ड मांगा है, ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है, मैं किसके थ्रू जा रहा हूं, कंसोल के थ्रू, तो कंसोल पासवर्ड है। सबसे पहले डालते हैं कंसोल पासवर्ड, क्या था, सिस्को, आपके सामने सिस्को किया। अभी ये मेरा यूजर मोड में हूं मैं नेक्स्ट मोड में जाना चाहता हूं, प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए मुझे अनेबल कमांड टाइप करना पड़ेगा, तो अनेबल मैंने किया, एंटर किया। अब इसने रोक दिया, भैया 1 मिनट रुकिए, सिक्योरिटी लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है। तो इसने कहा पासवर्ड डालिए, तो जब तक मैं अनेबल मोड का पासवर्ड नहीं डालूंगा, मैं यूजर मोड पे तो कोई भी काम कर सकता हूं, बट प्रिविलेज मोड पे जाके मैं यहां पे काम नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए यहां पे पासवर्ड डालते हैं, इसको 1 2 3। ओके, ये मैं आ गया प्रिविलेज मोड पे। तो किसी भी मोड को बेसिकली, किसी को, अब ऐसा नहीं कि आप ये कहो सर इसमें ग्लोबल कॉन्फिगर मोड को भी प्रोटेक्ट कीजिए, जो कोई चीज ऑप्शन ही नहीं है तो कहां से करेंगे। तो भाई मेन तो क्या है कि आप अंदर ही एंटर ना करने पाए ना। अब अंदर किसी को एंटर करवा ही दिया, फिर कहो जी आपकी भीड़ में ना इतने लोग खाना खा रहे हैं, वो तो वहां पे जलेबी भी खा रहा है, उसको रोक दीजिए, उसको बर्फी खा रहा है उसको रोक दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। जिसने गेट के अंदर पास लेके जिसने एंटर कर लिया, अब थिएटर के अंदर आप लेके आगे, मान लीजिए आज के टाइम में मूवीज क्या होती है, मूवीज भी आप फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो जरूर नहीं आप उस मूवी को देख पाए। कई बार इस तरह के सीन्स होते हैं जहां पे आप थोड़ा हेजिटेट करते हुए, बच्चों के साथ मुझे नहीं आना चाहिए था। तो जैसे ही आप मूवी में उनको लेके आगे, मान लीजिए आपने उसको अथोराइज किया कि भाई ठीक है हम साथ में चल के मूवी देखते हैं, अब वहां पे बच्चे आ गए और सामने कोई ऑकवर्ड सीन आ गया, कुछ आपको ऐसा लगा यार ये सीन हम एज ए फैमिली तो मतलब उसमें देख सकते हैं, बस बच्चों के साथ नहीं देख पाएंगे, तो क्या आप ऐसे कहोगे हाँ जी आप लोग बाहर जाओ 2 मिनट के लिए, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पे इट मींस क्या हुआ। अच्छा एक चीज और मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आई थिंक मैंने एग्जांपल सही दिया, आप समझ जाएंगे। अनेबल सीक्रेट, आपने पासवर्ड सेट किया था, अनेबल कमांड भी, अनेबल पासवर्ड भी कमांड होती है। अनेबल पासवर्ड एग्जांपल एबीसी पासवर्ड सेट कर दिया, वो पहले चलता था। एक होता है अनेबल सीक्रेट, तो अनेबल सीक्रेट और अनेबल पासवर्ड दोनों एक साथ सेट नहीं कर सकते, सेम पासवर्ड नहीं हो सकता, सेट कर सकते हैं बट सेम नहीं हो सकता। वो कमांड खत्म होगी, आज के टाइम में यूज नहीं करते। आज के टाइम में प्रिविलेज मोड को सिक्योर करने के लिए आप अनेबल सीक्रेट कमांड यूज करते हैं। एक बेनिफिट क्या है कि जैसे मैंने अनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाया था, क्या सेट किया था, सिस्को 1 2 3, आपके सामने क्या दिख रहा है, देखिए ये आपके सामने। अब आप कहेंगे सर ये तो मैंने सेट नहीं किया, इसने 5 लेवल का एनक्रिप्शन लगा दिया है, ठीक है, 5 लेवल का। 5 लेवल थोड़ा सिक्योर होता है, क्या बना दिया है, यदि आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में इसको देखना चाहें, अब मान लीजिए आपके साइड में कोई इंजीनियर बैठा हुआ है, आप सीट से जैसे उठे, राउटर लॉगिन था, उसने शो रन कमांड यूज कर लिया, देखते हैं पासवर्ड क्या है, देख लो जी क्या है आपके सामने पासवर्ड, चेक कर पाएंगे नहीं। तो जैसे आप अनेबल सीक्रेट कमांड से अपने प्रिविलेज मोड को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपके सामने ये दिख जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है, वो नहीं दिखेगा। 5 लेवल का एनक्रिप्शन करके उसने खुद ही पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर दिया है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती है बेसिकली जहां पे जानने का नीड होता है आपको, और ऐसा नहीं कि हम लिमिट कर रहे हैं कि इतनी ही कमांड्स आपके सामने हैं, कमांड्स बहुत सारी होती है, और कमांड तो मैं शायद कहूंगा कि आपके हंड्रेड्स में भी हो सकती है, और इंडिविजुअल शो कमांड के बाद ही कितनी कमांड्स आपकी ओपन हो जाती है वो भी हो सकता है। हमारा टारगेट यहां पे क्या है कि आपको एक बेस देना, ताकि आप खुद से चीजों को समझ पाएं, ठीक है। नेटवर्कर्स गुरु के जितने भी ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, जो भी ट्रेनर यहाँ पे ट्रेनिंग बेसिकली ट्रेन करते हैं स्टूडेंट को, एक चीज इंश्योर करते हैं यहाँ पे कि क्वालिटी से कहीं भी कंप्रोमाइज ना हो। कोई भी ऐसा नहीं हो कि भाई जहां पे ये पता लगे कि उसने पे कर दिया बट उसके बाद उसको वो आउटपुट, वो रिजल्ट बेसिकली नहीं मिल पा रहा है। तो नेटवर्क स्कूल में हम इंश्योर जरूर करते हैं कि आप प्रैक्टिकली एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिले, आप इंटरव्यू के लेवल, इंटरव्यू में जो चीजें पूछी जाती है उनको क्रैक कर पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो और डिटेल में आप आंसर कर पाए। ये चीजें हम बिल्कुल इंश्योर करते हैं, और आपको इस लेवल का इंजीनियर बना पाए उस प्रोग्राम को करने के बाद, जो इंडस्ट्री में जिस इंजीनियर की नीड होती है, जो उसको आना चाहिए, जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए उसका जो कंटेंट है बेसिकली, या जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको आना चाहिए, उस लेवल के इंजीनियर हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। चलिए, तो नेटवर्कर्स गुरु में हम नेक्स्ट वीडियो में जो 11th डे का आपका वीडियो रहेगा, उसमें आईपी राउटिंग जो है उसके फंडामेंटल्स हम लोग लेके आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका सीसीएनए का भी, और मैं ओनली सीसीएनए का नहीं कहूंगा, जिन लोगों ने सीसीएनपी किया हुआ है और वो भी चाहते हैं कि एक बार उनके राउटिंग के फंडामेंटल्स जो हैं, आईपी पैकेट ट्रेवल कैसे करता है, सेम नेटवर्क में कैसे ट्रेवल करता है, डिफरेंट नेटवर्क में कैसे ट्रेवल करता है, एक बार कहीं ना कहीं वो मिस हो गया था उनका, या वो डिटेल में समझ नहीं पाए। आज वो काम तो इंडस्ट्री में कर रहे हैं, बट वो मतलब कर ऐसे रहे हैं कि उनको पता नहीं कि यार एक्चुअल में क्या हो रहा है, बट हाँ आउटपुट देख के वो समझ जाते हैं यार ये हो रहा है।
तो उस पैकेट की डिटेल के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डे 11 में। अब थोड़ा सा सिस्को स्पेसिफिक हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग बात करेंगे पालो अल्टो के बारे में भी, फोर्टिनेट के बारे में भी, चेक पॉइंट के बारे में भी, SD-WAN के बारे में हम लोग बात करेंगे, पाइथन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो नेटवर्कर्स गुरु का चैनल है ये सिस्को स्पेसिफिक नहीं, पहले तो बहुत स्टार्टिंग में हम लोग थे स्पेसिफिक, बट अभी हम लोग मल्टी वेंडर उसमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं आज के टाइम में। पालो अल्टो के बहुत सारे बैचेज हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, चेक पॉइंट के बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, फोर्टिनेट के बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, SD-WAN के बहुत सारे चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप नेटवर्कर्स गुरु को सब्सक्राइब करें, वीडियो कोई आपको पसंद आता है आप लाइक जरूर करें, और आप अपने कमेंट में जरूर डालेंगे सर इस वीडियो में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ये चीजें और बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच।